मैं सीधे तौर पर कहूं कि जिस विकास की धारा को लेकर हमने आगे बढ़ा, कई कारणों से हम जूझते रहे। प्राइमरी स्कूल से लेकर जब हम राजनीति में पहली बार मुखिया का चुनाव जीते थे तो प्राइमरी स्कूल था बैरा, आज वो हाई स्कूल में परिणत हुआ। आप जहां पर हैं उसके बगल में यह 6 नंबर वार्ड है जहां पर हमने नाला का निर्माण किया। जिस टोले में पानी की वर्षा के समय में पूरा पानी लगता था, आज वह गांव स्वच्छ है, वह टोला स्वच्छ है, जिसमें कई पीसीसी सड़क का हमने निर्माण किया। लेकिन इसके बाद यह गांव और यह खासकर यह टोला मूल रूप से किसानों का टोला रहा है और उस टोले की जिम्मेवारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती थी और वह था किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था। हमने पूरा का पूरा सक्रिय शक्ति लगाकर अगर वर्षा कम होता है तो खेत की सिंचाई करना मेरा मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि मुझे एक वोट इसी के लिए मिलता है कि आप मेरे लिए जगिए और इसीलिए मूल उद्देश्य मेरा यही होता है कि आम आवाम के लिए जगना और उसकी खेत को सिंचाई करना, जो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। अगर बात करें अन्य दूसरी सरकारी योजनाओं का, तो आपके पंचायत में अन्य सरकारी योजनाओं का लोगों का लाभ कहां तक पहुंचा और कितने लोगों को मिल पाया है? मैं दूसरी सरकारी लाभ योजना के बारे में बताऊं कि जब मैं पहली बार चुनाव जीता था तो 40 आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता था। आज के डेट में 1200 से ऊपर लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी पंचायती राज व्यवस्था का। और यहाँ पर जो कार्ड का संख्या था, लाल और पीले कार्ड का जो संख्या था वह रद्द भी हुआ, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोगों को आज हमने कार्ड उपलब्ध कराया। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारी, और वह प्राथमिकता है कि हमने हर एक वार्ड में जल नल की जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, देर ही लेकिन दुरुस्त में ला रहा हूँ। आप जिस वार्ड में है उसमें भी पानी पर्याप्त रूप से मिल रहा है। आने वाले दिन में जो इसकी व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि एक वोट आम आदमी मुखिया जी को भी देते हैं, एक वोट विधायक को भी देते हैं, एक वोट सांसद को भी देते हैं, एक वोट जिला परिषद और पंचायत समिति को भी देते हैं। लेकिन पूर्ण दावे के साथ कहना चाहता कि इस 6 नंबर वार्ड में मेरे सिवा आज तक एक वर्क नहीं कोई किया। मेरे नहीं रहते हुए भी 5 साल के लिए वर्तमान के पूर्व के मुखिया जी मुखिया रहे, लेकिन एक भी योजना जमीन पर क्रियान्वित नहीं हुआ। हम अपनी पूरी शक्ति से और पूरे निश्चल भावना से कार्य करते हुए विभिन्न कार्यों को हमने मूल रूप दिया। चाहे बगल में मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे वह आम आवाम के लिए रात और दिन जगना हो, मेरा वस्तु स्थिति यही है कि मैंने एक एक योजना पर काम किया हूँ। और सबसे बड़ा उपलब्धि है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने आगाज किया था उस पर हमने पूर्ण रूप से अपनी कामयाबी प्राप्त किया। आज कोई इंदिरा आवास में पैसा नहीं ले सकता, आज कोई इंदिरा आवास में पैसा नहीं ले सकता, वृद्धा पेंशन के नाम पर कोई पैसा नहीं ले सकता। किसी की दलाली और पैकारी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो हमारा आगाज था उस पर हमने सबसे पहले पूर्ण नियंत्रित किया है। यही सब हमारी उपलब्धि रही है, हमारी उपलब्धि रही है। आम आवाम के लिए 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, चुनाव का समय है। चुनाव के समय में लोग इधर उधर चक में खा जाते हैं, वोट इनको और उनको भी दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव खत्म हो जाएगा
मेरे लिए सब लोग सामान्य रहेंगे, उसके लिए मैं समान तरीका से जीता हूँ। बीते 5 सालों में ही नहीं, जब पूरे देश और दुनिया पर विपदा आई थी, हमारे चैनल ने भी सर्वे करा था और खबरों में चलाया था और देखा गया था, कोरोना काल में अगर मधुबनी जिले में सबसे ज़्यादा किसी ने जीवन बांटने का काम किया था, मेरा मतलब ऑक्सीजन से है, तो वो केवल और केवल आपने किया था। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं समाज के लिए ही जीना चाहता। मेरा मकसद नहीं है कि जयनगर में मकान बनाऊं, पिठवा टोल में जमीन खरीदूं। मेरा मकसद है बैरा के धरती की आवाज पटना तक नहीं, देश और दुनिया में जगाने का। इसीलिए लड़ाई इस बात की नहीं थी, कोरोना से हम जंग लड़ रहे थे, देश और दुनिया डर रही थी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम आवाम बैरा के मतदाता मालिक को मैं कहना चाहता, मालिक आपके पगड़ी को मैं सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं बिहार में स्थापित करने का काम किया था। और मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊं, आज भी उस समय को छोड़िए, आज भी मेरा नाम ऑक्सीजन बांटने वाले के लिस्ट में प्रथम है। मेरा नाम प्राणदाता के रूप में आया है। यह सब जनता मालिक का आशीर्वाद है। और मैं आपको बताऊं, आज भी जनता दल यू के प्रदेश महासचिव, मैं उनको चेहरे से नहीं जानता था, लेकिन उनके परिवार के कोई लोग, हमें एक महिला फोन की, आज भी मेरे यहाँ ऑक्सीजन के कई सिलेंडर हैं और हमने आज भी उनको श्याम चौक पर ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध किया। माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं उपलब्ध कराया था। मैं आपको कह दूं, आपके चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा किसान जो पटना में बीमार थे, हॉस्पिटल में बीमार थे, आप पता कर लीजिएगा, अभी के जो एसडीएम मेम है, उनके भाई के लिए भी मैं उस समय का सुई उपलब्ध कराया था। और वह सुई बिहार में नहीं मिला था, काठमांडू से हमारे रिलेटिव रहते हैं, 12-13 एक बार में हमने वह सुई मंगवा के इस बैरा के मान और प्रतिष्ठा को हमने आगे बढ़ाया था। और इस इलाके का नाम मैं पत्रकार महोदय बताऊं, आपके पत्रकारिता कर रहे शिव कुमार जी है जयनगर में, बाय नेम कहता हूं आपको कि जांच कर लीजिएगा। उनके रिलेटिव को मैंने हाजीपुर में गैस ऑक्सीजन दिया था, यहां से ले गया था। आपके प्रखंड में जो जेई साहब है, उनके नाना को, उनका मामा को हमने वहां से ऑक्सीजन यहां से भेजकर रामशिला में इलाज करवाया था। आज भी उनका घर हाजीपुर वैशाली में है, वो जिंदा है। इसीलिए मैं आम आवाम के लिए जीना चाहता। मेरा मकसद कोई ये नहीं है कि मुखिया का पद मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह वो पंचायत है, जब 12 बजे रात में किसी परिवार में कोई घटना